सुनिए हमारी प्रार्थना है। आज के वचन को आप आशीर्वादित करें। आज का वचन हमें मिलता है याकूब उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद। क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? James chapter 2 verse 7. Are they not the ones who are blaspheming the noble name of him to whom you belong? आप देखें, अब तक जो है जेम्स जो है 3 बड़े प्रश्न कर चुका है। क्या क्या क्या? सुन लीजिएगा, पद 5, 6, 7। 2 James chapter 5, 6 and 7. In Hindi first and then in English. हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? James chapter 2 verses 5, 6 and 7. And it says, Listen, my dear brothers and sisters. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him to whom you belong? आप देखें, जो जेम्स है वो 3 प्रश्न बड़े कर रहा है। क्या वे जो धनी हैं तुम्हें व्यवहार नहीं करते? क्या जो परमेश्वर ने गरीबों को नहीं सुन लिया है? क्या जो अमीर लोग हैं तुम्हें कचहरे में खींच के नहीं ले जाते? क्या अमीर जो हैं वो जो हैं परमेश्वर के महान पवित्र नाम की निंदा नहीं करते? जवाब क्या होगा? आप बोलिए, जवाब होगा क्या? आप बता दीजिए क्या जवाब होगा। यस, आप देखें कि बहुत जगह बहुत सारे अमीर लोग हैं वो जो हैं गरीबों का शोषण कर रहे हैं। आप अपने अनुभवों को देखिए। आप देखिए अपने अनुभवों को। क्या वो लोग आपको कलीसिया में नहीं कहते यहाँ बैठ, मेरे पैरों में बैठ, या कोने में खड़ा हो जा? यस, शायद कभी जगह भी नहीं है। हाँ, सही बात है। आप देखें यहाँ जो जेम्स है बहुत ही प्रैक्टिकल बात कह रहा है, टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग। आप देखें जिस समय जेम्स लिख रहा है 1st सेंचुरी, उस समय जो है कलीसिया में ज़्यादातर जो लोग थे वो थे गरीब लोग। उनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो थे गुलाम। परंतु उसके बाद भी जो क्या करते थे, एक बार मसीह बनने के बाद वो जो है अमीरों का फेवर लेने के लिए उनके साथ जो है फेवरिटिज्म करते थे। आइए साहब यहाँ बैठिए। उनके लिए बड़ी बड़ी सभाओं में जो है उनके लिए बड़े बड़े चेयर रखते थे, रिजर्व्ड सीट। सैडली बहुत सारी कलीसियाओं में भी ऐसा देखा गया है। उनमें जो उनके नाम लिखे रहते हैं उनमें जो है बॉक्स बने रहते थे, फलाने साहब का, फलानी मेम साहब का। अब जो एक बार जो गरीब थे अब जो हैं गरीबों के साथ अन्याय करते हैं। वो लोग गरीब कौन थे? वो थे जिनके कपड़े मैले कुचैले थे, जिनके हाथ में कोई अंगूठी नहीं है, जिनके हाथ में कोई ऊंची बात नहीं है। आप देखें उनके साथ अन्याय करते थे। अब जो बात कल उसने कही, पौलुस ये जेम्स ने बात ये थी कि क्या गरीब को जो है परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने नहीं चुना? क्या जो गरीब हैं उनके साथ परमेश्वर ने वो वाचा नहीं मान दी तो सदा काल की है?
आप देखें जो जेम्स से वो बात कर रहा है, वो बात है हाँ परमेश्वर ने उन्हें चुना है, परमेश्वर ने उनके साथ उत्तम व्यवहार किया है। देन वाई शुड यू ट्रीट देम। आज है तीसरा प्रश्न, क्या वे लोग वही नहीं हैं जो परमेश्वर जो प्रेमी है, पवित्र है, उसके नाम की निंदा नहीं करते हैं। वर्ड आया है ब्लास्फेमिंग, ब्लास्फीम। हमें मालूम है कई कई धर्म में जो इस निंदा है उसका जो दंड है वो था पथरवाह किया जाना। आज भी आप कई धर्मों में ये बात सुनते हैं ना। यहाँ आप देखें, वो आप देखें जो गरीब लोग हैं वो जब जो है फेवर कर रहे हैं, परंतु जो अमीर लोग हैं परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में जा रहे हैं। आमतौर से आप सुनेंगे कि हमें जो परमेश्वर ने नहीं बनाया, God is not creator, God is not the creator of us. There is no absolute truth. There is no absolute morality. अपने हिसाब से जो बनाना चाहो वो बना लो। ये जो लोग जो है वो है ईश निंदा। आप देखें जेम्स जो है धीरे धीरे करके अपने वचन के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा बहुत सारी ऐसी पोइनेंट बातें कर रहा है, सीधे सीधे बात कर रहा है। बात यह है परमेश्वर ने हमें बनाया है। अगर आपको कभी मिले वचन से उसका 16वां अध्याय पढ़ लीजिए प्लीज, Psalm 100। Psalm 100 in Hindi. So it says in भजन संहिता उसका 100वां अध्याय, जहाँ पर लिखा है हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आप देखें, आप जो भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, परमेश्वर का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के बराबरी का हक दें। मैं आपको विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारा बनाने वाला है। हम सब जो हैं उसकी प्रजा हैं, उसकी चराई की भेड़ें हैं। आइए परमेश्वर का सम्मान करें, परमेश्वर के सामने एक दूसरे को ग्रहण करें, ये जानकर कि परमेश्वर हमारा बनाने वाला है और जब हमें देखता है हमें जो है समान रूप से देखता है। आइए फिर से एक बार उसके चरणों में जाएं। मुझे आपका धन्यवाद हो, आपने में बनाया है। मुझे में आपकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी प्रार्थना है जो लोग जो है अपने चाल चलन से, अपनी बातचीत से आपकी निंदा कर रहे हैं, उन पर दया करें, हमारे साथ हों कि हम आपका सम्मान कर सकें। हमारी प्रार्थना आप सुन लें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु में बने रहिए, दृढ़ रहिए, एक दूसरे के साथ बराबरी से वार कीजिए, ईश्वर का सम्मान कीजिए। प्रभु आपके साथ हो। आमीन आमीन।